वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे आलिया यूनिवर्सिटी के। आलिया यूनिवर्सिटी पूरा क्या है? AU आलिया यूनिवर्सिटी, जो भी होगा लिख देंगे बच्चे क्या होता है ये AUAT। आलिया यूनिवर्सिटी के 2022 के MA अरबिक के PYQs हैं, जो इसको इंशाल्लाह 64 PYQs हैं, उनको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पेपर देखा है आलिया यूनिवर्सिटी के PYQs का, तो उसमें पहले ये MCQs देते हैं जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर के मुतालिक होते हैं। फिर उसके दूसरा पोर्शन होता है जहाँ पर ये आपका MCQs पहुँचते हैं तकरीबन आपका इस्लामिक हिस्ट्री के मुतालिक, इस्लामिक कल्चर रिलेटेड के कल्चर के मुतालिक, और इसी तरीके से GK के मुतालिक। और तीसरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है जहाँ पर ट्रांसलेशन, और इसी तरीके से दो क्वेश्चन शायद या एक क्वेश्चन और होता है, वो आप देख लेंगे इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है, MA लेवल पे एक मॉडरेट लेवल का है, ना बहुत ज़्यादा आसान है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल बीच लेवल का है और होना भी चाहिए इसी तरीके का। तो पहला सवाल है, लईस मिन रिवायात नजीब महफूज। नजीब महफूज की नावल में से कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है? तो रादवीस इनकी है, अबुल अक़दार इनकी है, औलादो हारतना इनकी है, लेकिन माजिदुलीन इनकी नहीं है। बल्कि माजिदुलीन जो है वो आपकी किसकी है? मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की। और मुझे बताएंगे माजिदुलीन का दूसरा नाम क्या है? माजिदुलीन का दूसरा नाम क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की अल-अबरात, अन-नज़रात, ठीक है, अश-शाइर, और इसी तरीके से जो भी इनकी अल-फ़ज़ीला, इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, तो ये इन्हीं की हैं। आ रा का हम इनको बोलते हैं। तीन इनकी सुलासिया तारीखियाँ हैं। अबुल अक़दार पहली नावल है इनकी, 1939 में लिखी। उसके बाद रादवीस, उसके बाद किफ़ाहुन तीबा। ठीक है, ये आर्क करके हम इसको याद कराते हैं, आरकुन करके, आयरकुन करके हम आपको याद कराते हैं, इसको याद करेंगे। ठीक है, तो जो माजिदुलीन इनकी नहीं है। अगला सवाल है, लईस मिन रिवायात अली अहमद बाकसीर। अली अहमद बाकसीर की नावलों में से नहीं है। तो वा इस्लामा मशहूर है, असाइरुल अहमर मशहूर है, सीरतुश्शुजा है मशहूर है। ये तीनों मशहूर है इनकी, ये याद कर लो काम हो जाएगा। ये तीनों मशहूर है नावल है इनकी। और एक और आ रही है अभी। तो अल-काहिरा अल-जदीदा इनकी नहीं है, बल्कि अल-काहिरा अल-जदीदा शायद 1945 में लिखी हुई किसकी? नजीब महफूज की है। किसकी है? नजीब महफूज की है। उसके बाद मन हुवल काइल लिहाज़िल जुमला, ये जुमला किसने कहा है? हु सेड फर्स्ट टाइम दिस सेंटेंस, ये जुमला किसने कहा है? तो अल यौम खमरुन व गदन अमरुन, तो ये आपका इम्रुल कैस ने कहा है। उस टाइम पे कहा था जब इनको इनके बाप के इंतकाल की खबर मिली थी कि इनके बाप का मर्डर कर दिया गया है। उस टाइम पे गुस्सा में बोला था कि आज तो ठीक है, मैं शराब पी ले रहा हूँ, मौज कर ले रहा हूँ, मस्ती कर ले रहा हूँ, और आज के बाद जब तक मैं बनी असद से 100 लोगों को मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वो पूरी एक रिवायत है, पूरा एक लंबा किस्सा है जो आपको नज़र में रखना चाहिए। उसके बाद देखें, अगला सवाल है, मुअल्लिफ़ो लिरिवायत अल फ़ारिस अल जमील। फ़ारिस अल जमील किसकी रिवायत है? तो ये आपके अली अहमद बाकसीर की है। तो 4 नावल इनकी होगी, यहाँ से याद कर लो। इसलिए देखो PYQs को बड़ी अहमियत देता हूँ, मुझे तो बड़ी अच्छे से समझ में आती है PYQs की अहमियत। आपको समझ में आए ना आए वो अलग बात है, मैं कितना बताऊँ। ठीक है, सबके लिए MA की तैयारी कर रहा हूँ, बस PYQs देख लो। ठीक है, और मैं वही तो कहता हूँ, मैंने UGC के PYQs मैंने इफ्लू का दिया था। इफ्लू का मुझे बार बार जिक्र करना पड़ जाता है अहमियत समझाने के लिए, क्या करूँ मैं। ठीक है, इफ्लू का जब मैंने MA का दिया था, मेरे 100 में से 96 आए थे। ठीक है, 100 में से 96 आए थे। और उसके लिए मैंने क्या किया था? सिर्फ UGC के PYQs पढ़े थे 2004 से लेके 2013 तक, बस और कुछ नहीं पढ़ा था मैंने उसके लिए। ठीक है, अल्लफ़ अल बैरूनी अल किताब, बैरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? तो यहाँ पर उस किताब का नाम है ही नहीं है। ठीक है, उसको तहक़ीक़ुल हिंद या इसी तरीके से किताबुल हिंद का नाम दिया जाता है। सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िल हिंद किसकी किताब है? तो उनकी किताब का नहीं है ज़िक्र। अजाइबुल हिंद शायद फ़ारसी वगैरह से रिलेटेड कोई किताब है। इनकी किताब का पूरा नाम तहक़ीक़ु मालिल हिंद मिन मक़ूलतिन मरज़ूलतिन इस तरीके से है, जिसको किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसको किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है, बैरूनी की। तो अस्सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िल हिंद किसकी किताब है? तो ये आपका अब्दुल हई अल हसनी नदवी की किताब है। तारीख़ बगदाद किसकी किताब है? तो ख़तीब बगदादी की किताब है। ठीक है, तारीख़ुल उमम वल मुलूक, तारीख़ तबरी, रुसुल उमम वल मुलूक होगा, देखना तारीख़ तबरी को बोला जाता है। और अजाइबुल हिंद जो है फ़ारसी में है, शायद देख लेना किसकी है। ठीक है, लेकिन बैरूनी की नहीं है, बैरूनी किताब को किताबुल हिंद बोला जाता है। अगला सवाल है, मन हुआ मुअस्सिस दौलतुल उम्विया। तो दौलतुल उम्विया के मुअस्सिस कौन है? इसी के तौर पर जब ये सवाल आया है तो मैं कहूँगा
कि लिख दें दौलत उमविया कब से कब तक रही है और उसके खुलफा की तरतीब वार अगर आप याद कर सकते हो कितने रहे, कब तक रहे, ठीक है। ज़्यादा इनके तो रहे नहीं होंगे क्योंकि 132 मुश्किल से 190 साल भी नहीं है, ठीक है। फिर उंदुलुस में चले गए थे और उंदुलुस में फिर कौन कौन रहे उनको याद कर सकते हैं, कौन कौन बड़े रहे। तो यहाँ पर इसके मुअस्सिस कौन माने जाएंगे? मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके मुअस्सिस और फाउंडर और बानी माने जाते हैं। आसिमतु सल्तनत दौलत कतर, दौलत कतर की राजधानी क्या है? तो दौलत कतर की राजधानी आपकी दोहा है। शारका क्या है? दुबई। शारका ये आपका यूएई के एक स्टेट में से है। बसरा जो कि आपका इराक में है। मस्कत जो है ओमान की राजधानी है। किसकी? ओमान की राजधानी है मस्कत। उसके बाद देखें तुस्तखदम हर्फ सिवा, हर्फ सिवा, सिवा गैरा, ठीक है, ये दो मशहूर यूज़ होते हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ठीक है। तो हर्फ सिवा जो है किस लिए यूज़ किया जाता है? तो आपका अदवातुल इस्तिस्ना में यूज़ किया जाता है। किसमें? अदवातुल इस्तिस्ना। अदवातुल इस्तिस्ना किसको बोलते हैं? जो अलग करने के लिए आता है, ठीक है। वी ऑल गोन बट, ठीक है, हम सब गए थे सिवाय आसिफ के, सिवाय मोहम्मद के। तो बट मतलब हर्फ इस्तिस्ना के लिए, एक्सेप्शन करने के लिए आया। तो ऐसे ही अदवातुल इस्तिस्ना आते हैं, इल्ला आता है, गैरा आता है, सिवा आता है। हरूफ नवासिब कौन से होते हैं? ये फेल पे हरूफ नवासिब जो देते हैं वो 4 होते हैं। अनलन का इज़न। हरूफुल जवाजिम कौन होते हैं? आपके 5 होते हैं शायद। लम, लम्मा, लाम यमर, लाए नहीं, इन शर्तिया, ये 5 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें इख्तर अल जुमला अल इस्मिया, जुमला इस्मिया बता दो हमें। अच्छा, आपको जुमला इस्मिया बताना है, हम बता देंगे, क्या मसला है इसमें। जुमला इस्मिया सिंपल है, वो जिससे जो इसमें से शुरू होता हो वो जुमला इस्मिया है, ख़त्म। उससे अलावा क्या? कतबा फेल से शुरू हो रहा है, ज़हबत फ़ाइल फेल से शुरू हो रहा है, खरजा फेल से शुरू हो रहा है, हुआ मशगूलुन फिल क़ुराआ, तो हुआ ज़मीर से शुरू हो रहा है, ज़मीर इसम होता है, ठीक है। तो जो कि आपका जुमला इस्मिया हुआ मशगूलुन फिल क़िराअती, हुआ मशगूलुन फिल क़िराअती। और जुमला इस्मिया हर कीमत पे वो आपका मुब्तदा ख़बर की तरकीब भी हुआ करता है। इख्तर इस्म तफ़दील मिनल जुमला लातिया, नीचे दिए गए जुमले में आप इसमें तफ़ज़ील बताओ। फाइंड द रिलेटिव नॉन बोलते हैं इसको, इसमें तफ़ज़ील को। अलविक़ायतु खैरुम मिनल इलाज, तो खैरुम मिनल इलाज, खैर इसमें तब्दील है। अस्साइक़ु फ़िस्सय्यारा अत्तालिबु फ़िल क़ाअ क़ुल हुवल्लाहु अहद, तो सही जवाब क्या होगा? अलविक़ायतु खैरुम मिनल इलाज। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट में लिखना, अलविक़ायतु खैरुम मिनल इलाज का। इख्तर अलमुअतल अलअजवफ़ मिनल कलिमात, ये टॉपिक्स जो आ रहे हैं ना, इन टॉपिक्स को भी कवर करना। जैसे मोतल, हुरूफ़ मोतल वगैरह, इनके टॉपिक को कवर कर लेना, ठीक है। जैसे जो मोतल्ला होते हैं उसको मिसाल अजवफ़ नाक़िस बोलते हैं। तो यहाँ पर अजवफ़ की मिसाल क्या होगी? अजवफ़ वो होता है जिसका ऐन कलमा आपका हुरूफ़ मोतल हो। हुरूफ़ मोतल कौन से होते हैं? बीमार, बीमार कौन से होते हैं? आपका अलिफ वाव और या, अलिफ वाव या, ठीक है, अलिफ वाव या यावी याओ, ठीक है, जो भी बनेगा तो यह आपका हुरूफ़ मोतल होते हैं। तो काला यहाँ पर हुरूफ़ मोतल है, कवाला असल है, ठीक है। तो वाव हुरूफ़ मोतल आ गया, अलिफ हरूफ़ मोतल आ गया, जो भी, ठीक है। फिर करा क्या है? ये इसको महमूजुल फ़ा, महमूजुल लाम बोलेंगे। और इसी तरीके से वसला क्या हो जाएगा? ये मिसाल हो जाएगा क्योंकि मुअतल फ़ा है। और दा क्या हो जाएगा? नाक़िस हो जाएगा क्योंकि आपका ये क्या है? मुअतल लाम है। तो ये कंसेप्ट क्लियर ना होता हो तो ये अपने आसपास जो भी आपके सीनियर हो उनसे कंसेप्ट क्लियर लेना, ईजिली है बिल्कुल। इस्मुल मुबालगा मिनल कलिमात तालिया, इस्मुल मुबालगा कौन सा है इसमें से? तो इस्मुल मुबालगा कोई सा भी नहीं है। लैसा अहदुम मिनहुमा, क्योंकि खैर भी इसमें तब्दील है, अकबर भी इसमें तब्दील है, तो इसमें मुबालगा यहाँ पर कोई नहीं है। अल्लामा इसमें मुबालगा होता है। इस मुबालगा के कौन कौन से सीगे हैं वो देख लेना। फ़आलतुन, फ़ऊलतुन, फ़ऊलन, ठीक है। इख्तरल जुमला सहीहा मिनल जुमला लातिया, सही जुमला बताइए। तो रजअल कौमु इल्ला हिमारुन अस्बह ज़ैदुन गनियन, सिंपल ही दिख रहा है, ठीक है, सिंपल ही दिख रहा है कि अस्बह ज़ैदुन गनियन सही है, ठीक है। जबकि रजअल कौमु इल्ला हिमारन होना चाहिए, क्योंकि एक कंसेप्ट है कि अगर मुस्तस्ना जो है, अगर मुस्तस्ना मिनहू की कबीले से ना हो, उसकी सिन्फ से में ना हो, जैसे हिमार कौम में थोड़ी आएगा, तो वो क्या होता है? वो आपका लाजमी तौर पर क्या होता है? मंसूब होता है। तो रजाल कौम इल्ला हिमारन कहना होगा आपको, रजाल कौम इल्ला हिमारन। बाकी इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन होना चाहिए था, खरज ज़ैदुन ज़ाहिकन होना चाहिए था, क्योंकि हाल बन रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? अस्बह ज़ैदुन गनियन, ठीक है। उसके बाद देखें इख्तरल जुमला सहीहा, ये अदद मादूद के शायद 2 क्वेश्चन यहाँ पर पधारे हैं और उन 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इख्तरल जुमला सहीहा, मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, हालांकि डिटेल करता हूँ। इख्तरल जुमला सहीहा मिनल जुमला लातिया, सही जुमला बताइए। तो अल्फ़ो किताबिन व किताबैन, अल्फ़ो किताबिन व किताबैन, इसमें गलती क्या है? किताबानी करना होगा, क्योंकि अल्फ़ो किताबैन क्यों कह रहे हैं, मंसूब क्यों कह रहे हैं? उसका कोई रिलेटेड नहीं है। 1000 किताबें बोल दी और 2 किताब बोलना है, तो 1002 किताब बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा अल्फ़ो किताबिन व किताबैन, किताबान, ठीक है।
रफ़ा की हालत में लेके आओ। फिर उसके बाद अल्फ़ो किताबिन व सलासतो, तो गलती यहाँ पर ये तो सही है अल्फ़ो किताबिन 1000, लेकिन सलासतो के लिए क्या लाना पड़ेगा, कुतुबिन लाना पड़ेगा, 3 किताबें। अल्फ़ो कुतुबिन ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि अल्फ़ो किताबिन लाना पड़ेगा, वाहिद मजरूर लाना होता है मियाँ के लिए और हज़ार के लिए, ठीक है, मियाँ और अल्फ़ के लिए। तो सही क्या होगा, अल्फ़ो किताबिन व किताबुन। इराब भी देखें, अल्फ़ो किताबिन और फंसा सकता है, अल्फ़ो किताबिन व किताबिन नहीं, अल्फ़ो किताबिन व कुताबुन, अल्फ़ो किताबिन व कुताबुन, बोला नहीं जा रहा यार, अल्फ़ो किताबिन व किताबुन ये इराब होगा, ठीक है, अल्फ़ो किताबिन। तो सही जवाब क्या होगा, अल्फ़ो किताबिन व किताबुन 1000। उसके बाद इख्तरल जुमला सहीहा, सही जुमला बताइए। तो 20 तालिबतन फ़ी सफ़्फ़ सानी, 20 तालिबा हैं, सही जवाब शायद यही है। 20 तालिबातिन, आपको पता है 11 से लेके 99 तक अगर आप कुछ भी कहोगे, कुछ भी बोलना होगा, तो आपको जिसको गिन रहे हो, जो मादूद है, जिसको गिना जा रहा है, ठीक है, गिनती के अलावा जो साथ में दूसरा आता है वो कौन होता है, वो तालिबा है जैसे, तो तालिबतन लाना पड़ेगा, वाहिद और मंसूब लाना होता है। फिर उसके बाद 20 तालिबतन फ़ी सफ़्फ़ सानिया, यहाँ पर गलती कहाँ कर दी, यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर अदद मादूद में तो गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे गलती कर दी। सफ़्फ़ सानिया, सफ़ मौसूफ सिफत है, तो सफ़ मुदक्कर है तो सानी भी मुदक्कर लाना होता। तालिबातुल 20 तालिबा ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, अद्दौलतो लैसत मिन आज़ाइल जामिअतिल अरबिया, इनमें से कौन अरब लीग के आज़ा में से नहीं है, तो 22 कंट्री जो अरब कंट्रीज आती हैं वही तो होंगी। तो दौलत कतर है, सल्तनत ओमान है, ममलकत सऊदी अरबिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान नहीं है। अफ़गानिस्तान चूँकि अरब कंट्रीज में से नहीं आता है इसलिए नहीं, ठीक है, क्योंकि अरब लीग में कौन है जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, वो अरब लीग में, और वो 22 कंट्रीज़ आते हैं। नहर सुवैस कहाँ पर बहती है, तो मिस्र के अंदर बहती है। नहर सुवैस कब खुदाइन इसकी की गई, ये कमेंट में ज़रा बाबा लिख देना। तस्दुरो मजल्लतुल मजमा अल इल्मी अल अरबी अल हिंदी, चुनांचे मजल्ला इल्मी अल अरबी अल हिंदी कहाँ से जारी होता है, तो ये आपका जामिया अलीगढ़ से जारी होता है। 1976 में इसकी बुनियाद पड़ी थी, ठीक है, 1976 में। उसकी डिटेल वगैरह चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ से निकलता है, जामिया अलीगढ़ अल इस्लामिया से। अव्वल रईसिन अल उसबा अंदलुसिया काना, तो उसबा अंदलुसिया के पहले रईस कौन थे, तो पहले रईस आपके मिशाल मालूफ थे, दूसरे रईस जो हैं आपके रशीद सलीम अल खूरी थे, तीसरे शफीक अल मालूफ थे। तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। पहले कौन थे आपके मीशा अल मालूफ, दूसरे रशीद सलीम अल खूरी और तीसरे आपके शफीक अल मालूफ थे, इसको याद करेंगे। मुअस्सिस दौलत अल अब्बासिया काना, दौलत अल अब्बासिया का मुअस्सिस कौन था, तो अबू अब्दुल्ला अस-सफ़ाह था। तो यहाँ पर वही सेम चीज़, अब्बासिया हुकूमत कब से कब तक रही है, हिजरी हिसाब से भी याद करना, ईसवी हिसाब से याद करना, 132 से लेके फ़लाँ तक, ठीक है, और इसी तरीके से 750 से लेके इतने तक। और इसके अलावा आपको जो जो बड़े बड़े खास कर देखें, मुझे थोड़ा बहुत याद नहीं, बहुत पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, आज से पता है मैं, आज से 10 साल पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, उतना ही थोड़ा बहुत याद है, बाकी जो भी जहन में। तो पहले अबू अब्दुल्ला सफ़ा आते हैं, अबू जाफ़र अल मंसूर आते हैं, हादी आते हैं, महदी आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हारून रशीद आते हैं, फिर अमीन आते हैं, फिर मामून आते हैं, फिर ठीक है मुतसिम जो आते हैं, इसको याद कर लेना, इस तरह याद करने में फ़ायदा होगा। और डेट वगैरह में भी हमारे उदबा वगैरह को याद करना होता है, तो वहाँ पर भी आसानी हो जाती है। तो सही जवाब क्या होगा, अबू अब्दुल्ला अस-सफ़ा, ठीक है, अबू अब्दुल्ला अस-सफ़ा। उसके बाद यहाँ पर देखें, वलीदा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फ़ी मदीनते, कौन से शहर में ये पैदा हुए थे, तो आपका मदीनते दिल्ही में पैदा हुए थे। कहाँ पर, मदीनते दिल्ही में पैदा हुए। वलीदा महमूद सामी अल बारूदी फ़ी मदीनते, तो ये महमूद सामी अल बारूदी ये मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं और काहिरा में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर पैदाइश हुई है, काहिरा में इनकी पैदाइश हुई है। हाजरा जुबरान खलील जुबरान, ये ईजी क्वेश्चन हैं। जुबरान खलील जुबरान जो है, इन्होंने हिजरत कहाँ पर की है, तो अमेरिका शुमालिया की तरफ इन्होंने हिजरत की है, ठीक है। तो याद करना, अमेरिका जुनूबिया वाले कौन है, अमेरिका शुमालिया वाले कौन है, मोटे तौर पे बोल देता हूँ, लिख लेना। अमेरिका शुमालिया वाले आपके जुबरान खलील जुबरान हैं, आपके इलिया अबू माजी हैं, नसीबा अरीज़ा हैं, रशीद अयूब हैं, ठीक है। इसी तरीके से मिखाइल नुआइमा हैं, अब्दुल मसीह हद्दाद हैं, नुदरा हद्दाद हैं। ये लोग जो हैं आपके अमेरिका शुमालिया से हैं, जबकि अमेरिका जुनूबिया से कौन है, तो अमेरिका जुनूबिया से आप देखें मिशाल मालूफ, इलियास फरहात, रशीद सलीम अल खूरी हैं, और आपका इस्कंदर मालूफ हैं, ठीक है, नज़ीर ज़ैतून, इस्कंदर करबाज हैं, और बहुत सारे लोग हैं, फिर भी आप उनको ज़रूर अपने जहन में फ़ौज़ी अल मालूफ है याद करेंगे, ठीक है। महमूद सामी अल बारूदी काना, महमूद सामी अल बारूदी कौन थे, तबीब थे ना, तबीब ये नहीं थे, तबीब आपके अहमद ज़की अबुल शादी थे, तबीब आपके नजीब किलानी थे, तबीब आपके जो हैं तबीब जो है आपके सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो यूसुफ इदरीस थे। इसी तरीके से तिब का इलाज जो इंडियन लोगों में आता था, वो तिब का इलाज किसको आता था, अबुल हसन अब्दुल हई अल हसनी को आता था, नदवी रहमतुल्लाह अलैह। अब्दुल हई अल हसनी, उनके आगे नदवी नहीं लगता, अब्दुल हई अल हसनी उनको आता था। इसी तरीके से उमर काजी अल बलकुलूती, उनको भी काना यारिफ अल इलाज अल कसीर, ठीक है, मिन तिब, काफ़ी तिब्बी इलाज जानते तो वो याद रखेंगे। मुअल्लिम टीचर कौन हुआ करते थे, टीचर भी बहुत सारे हुआ करते थे। बस मेरा सवाल है, अगर आपको पता हो कि
आपका इंग्लिश के कौन कौन टीचर हुआ करते थे, तो मुझे बताना। 2 नाम मुझे बता दें, काफ़ी खुश होऊंगा। अस्करियन थे, हाँ अस्करी थे, अस्करी ये भी थे आपके, हाफिज़ इब्राहीम थे, अस्करी थे। और मुहामियन नहीं थे। मुहामियन कौन कौन थे, मोटे नाम आप देख सकते हो, ठीक है। आपका या हक्की थे मुहामी, इसी तरीके से आपका मोहम्मद हुसैन हैकल थे मुहामी, इसी तरीके से आपका जो है ये मुहामी बन नहीं पाए थे एहसान अब्दुल कुद्दूस, और भी कई लोग हैं जो भी जहन में आए तो मुझे बताना। यही करना होता है जब तैयारी कर रहे होते हैं। युअरफ़ु हाफिज़ इब्राहीम बिक, हाफिज़ इब्राहीम को कौन सा लक़ब दिया जाता है, तो इनको शायर शाब का भी, शायर नील का भी, शायर मुजतमा का भी, ये दोनों के दोनों लक़ब इनको दिए जाते हैं। ज़रा क्वेश्चन पे गौर करना, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही लगा के आ जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन पे गौर करना, दोनों या कोई नहीं, तो दोनों, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है कुछ बच्चे याद होने के बावजूद, ठीक है। मन हुआ मुअस्सिसु मदरसतुल उलसन फ़ी मिस्र, मदरसतुल उलसन की बुनियाद किसने डाली, तो आपके रिफ़ात बिक तहतावी, ठीक है, मोहम्मद अली ने कायम करवाया था और इनको इसका जिम्मेदार बना दिया गया था, मुदीर बना दिया गया था, इनके अंडर में ही चलता था। 1935 की बात है, ठीक है, 1935 की बात है। उसके बाद अहमद ज़की अबू शादी हुआ मुअस्सिसो, अहमद ज़की अबू शादी ने किसकी बुनियाद डाली थी, तो मुअस्सिस कौन है अहमद ज़की अबू शादी, ये आपके जमात अबोलो की इसकी बुनियाद कब पड़ी थी, 1932 में। इसकी बुनियाद कब पड़ी थी, 1932 में। तो डेट याद कर लेना। राब्ता कलमिया 1920 में, मदरसा दीवान 1921 में, तो 20-21 ये दोनों हैं, 20-21 ये दोनों हैं, ये आपके 32-33 हैं। तो हरकत अबोलो, जमात अबोलो 1932 में और उसबा अंदलुसिया 1933 में, ठीक है। एक बात ये हो गई आपकी। उसके अलावा उसबा अंदलुसिया के मुअस्सिस कौन है, मिशाल मालूफ हैं। जमात अबोलो के मुअस्सिस कौन हैं, तो जमात अबोलो के मुअस्सिस जो हैं आपके अहमद ज़की अबू शादी हैं। राब्ता कलमिया के मुअस्सिस कौन है, तो जुबरान खलील जुबरान हैं। मदरसत दीवान के मुअस्सिस 3 लोग हैं आपके, अब्बास महमूद अल-अक्काद, इब्राहीम अब्दुल कादिर अल-माज़नी और इसी तरीके से आपका अब्दुर्रहमान शुक्री। अस्ससत उस्सिसत अर्राबिता अल-अदविया, राबिता अल-अदविया जो है कहाँ पर इसकी बुनियाद डाली गई, तो फिल विलायात मुत्तहिदा अल-अमरीकिया, यानी तो कि यूएसए आपको पता होगा, नॉर्थ अमेरिका को यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किसको बोलते हैं, यूएसए को बोलते, नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं। तो राब्ता अल-अदविया की बुनियाद कहाँ पर पड़ी थी आपकी, फिल विलायात मुत्तहिदा अल-अमरीकिया, किसने डाली, डेट बताना मुझे, ठीक है, किसने डाली, डेट बताना मुझे। उस्सिसत अल-उसबा अंदलुसिया, उसबा अंदलुसिया की जो बुनियाद पड़ी है वो कहाँ पर पड़ी है, तो आपका अमरीका अल-जुनूबिया में। कहाँ पर पड़ी है, अमरीका अल-जुनूबिया में। उसके बाद उस्सिसत मुनज़्ज़मतुल उम्म अल मुत्तहिदा, मुनज़्ज़मतुल उम्म अल मुत्तहिदा की बुनियाद कब पड़ी है, तो 1945 में, ठीक है। कब, 1945 में इसकी बुनियाद पड़ी है। नालत दौलत व क़द्र इस्तिक़लालहा, ये एक अलग चीज़ है, ये आपको दलील इख्तिबारात तनाफुसी में, इसी तरीके से बहुत सारे PDF हमारे वगैरह PDF में भी मिलेगा कि कौन सा अरब कंट्री कब ईजाद हुआ है, कब आज़ाद हुआ है, या फिर कब बना है। कुछ बने हैं, कुछ मुत्तहिद हुए हैं, जैसे आपका ये UAE मुत्तहिद हुआ है, सऊदी अरबिया क्या हुआ है, मुत्तहिद हुआ है, कुछ आज़ाद हुए हैं। तो जो आज़ाद हुए या जो भी हुआ, जब भी बने, मतलब जब भी बने, जब भी ये मॉडर्न नाम इनको दिया गया जो अभी जिस नाम से हम जानते हैं, तो आप देखना वो कब बने हैं, ये याद करना अच्छे से। अलग जगहों पे मिल जाएगा, हर जगहों पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये याद करना चाहिए क्योंकि अभी UGC में तो नहीं आया है, लेकिन आप लोगों में आने लगा, तो आप लोग भी याद करना। और मैं इंशाल्लाह आप हमारा MA अरबिक का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, उसमें आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। तो कब बुनियाद पड़ी है इसकी, 1971 में। इस बंदे ने तुक्का मारा, ठीक है, याद तो किया नहीं था। तो 1971 में कब पड़ा, कतर को आज़ादी कब मिली, 1971 में। नुफिया महमूद सामी अल-बारूदी, चुनांचे सौरा अराबी के नाकाम होने के बाद, जो कि तौफीक के ख़िलाफ़ कायम किया गया था, कब, 1982 में, 1882 में, ठीक है। उसी में आपका मोहम्मद अब्दुहू को भी नफ़ी किया गया, इनको भी नफ़ी किया गया, मतलब जिला वतन कर दिया गया, देश से बाहर निकाल दिया गया। तो फिर उसके बाद ये कहाँ चले गए थे, सरंदीप गए थे। इसको आपका कभी कोलंबो आता है, कभी श्रीलंका आता है, कभी सीलान आता है, याद कर लेना, क्योंकि सीलान श्रीलंका का पहला नाम सीलोन हुआ करता था, ठीक है। तो सरंदीप, कोलंबो, सीलान, श्रीलंका, इस तरीके से सब आता है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करना, ठीक है। महमूद सामी अल-बारूदी हैं। जबकि अस्पानिया की तरफ, स्पेन की तरफ किसको जिला वतन किया गया था, अहमद शौकी को, स्पेन की तरफ। और ये सवाल भी आपका आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, बादा मौत जुबरान खलील जुबरान नुकिला जुस्मानुहु, जुबरान खलील जुबरान की मौत हुई कहाँ पर हुई, 1931 में, और 1932 में उनको यहाँ पर लाया गया लबनान में। तो कहाँ पर दफन किया गया, मदीनत बशरी, जो कि इनका गाँव है, जहाँ पर इनकी पैदाइश भी हुई और वहीं पर इनको दफन किया गया। अस्ससा अहमद ज़की अबू शादी हरकत अबोलो, तो अहमद ज़की अबू शादी ने जो जमात अबोलो की बुनियाद डाली वो कहाँ पर डाली थी, काहिरा के अंदर। कहाँ पर डाली थी, मिस्र के अंदर, काहिरा के अंदर। कतबा जुबरान खलील जुबरान, जुबरान खलील जुबरान ने कौन सी किताबें लिखी हैं, अल-अरवाह अल-मुतमर्रिदा भी लिखी है और इसी तरीके से अल-मजनून भी लिखी है। इन दोनों की डेट याद करना और लिखना कमेंट में। तो दोनों किताबें इन्हीं की हैं, अल-अरवाह अल-मुतमर्रिदा, जबकि मजनून शायद इंग्लिश में है और अल-अरवाह अल-मुतमर्रिदा जो है आपका
पहले अरबी में लिखी है। उसके बाद देखें कतबा खलील मतरान, खलील मतरान की कौन सी किताब है? तो खलील मतरान की फ़िशेर जाहिली किसकी किताब है? ताहा हुसैन की। अलवासिफ किसकी है? मजमूअत मकालात जुबरान खलील जुबरान। अल-अजनिह मुतकस्सिरा किसकी है? जुबरान खलील जुबरान की। लेकिन इलश शबाब जो है वो किसकी है? इलश शबाब खलील मतरान की। बड़ा पॉइंट है, ठीक है, मुझे नहीं पता था ये, आप समझ सकते हो। तो इलश शबाब यहाँ से याद करो। ये फ़ायदा होता है PYQs को याद करने का कि डिफ़िकल्ट चीज़ें जो शायद आम जितनी भी किताबें नोट्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं हमें नहीं मिल पा रहा, वो यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है, वो यहाँ से मिल जाती हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ने के लिए बोलता हूँ। उसके बाद देखें अब्बास महमूद अल-अक्काद की कौन सी किताब है? तो ये आप साहिबुल अब्करियात इनको जानते हैं, तो इनकी किताब है अब्करियतो गांधी। कौन है? अब्करियतो गांधी। जबकि मिरातुल आम फ़ी मुलख्खिस तारीख़ुल आम किसकी किताब है? खलील मतरान की। अल-असदुल बाकी खलील मतरान का कसीदा। अन-निदाउल मजहूल तो नहीं है, लेकिन निदाउल मजहूल करके एक है जो कि महमूद तैमूर की नावल है, ठीक है, नावल है। उसके बाद यहाँ पर देखें कतबा इब्राहीम अब्दुल क़ादिर अल-माज़नी। इब्राहीम अब्दुल क़ादिर अल-माज़नी ने किताब लिखी है, कौन सी किताब है उनकी? ये मैंने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी देखें ख़ुयूतुल अनकबूत इनकी किताब है। तो इब्राहीम अब्दुल क़ादिर अल-माज़नी की भी 5-6 किताबें अच्छे से याद कर लेना, और मदखल या जो मदखल किताब है ना, उसमें बड़े अच्छे से इनको जमा किया गया है। वो किताब बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन सब किताबों के लिए, आपको रेक्टिफिकेशन के लिए खुद ही जमा की हुई मिल जाती हैं। हयाती किसकी किताब है? तो हयाती आपका सीरत ज़ातिया अहमद अमीन की, 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। अल-जदाविल ये आपका दीवान है, किसका? अल-ख़माइल वल-जदाविल इलिया अबू माज़ी का। अमाम अल-बाब अल-मुक़लक़ जो है फ़तवा तौक़ान की है, देख लेना, ये जिसकी भी है कमेंट में मुझे बताना अमाम अल-बाब अल-मुक़लक़ किसकी है। कतबा नाज़िकुल मलाइका, नाज़िकुल मलाइका ने किताब लिखी है, कौन सी किताब लिखी है? शज़ाया व रिमा, शजरतुल क़मर, ये दोनों दीवान हैं इनके, ठीक है, शजरतुल क़मर, शज़ाया रिमाद। इसी तरीके से आइन शीन क़ाफ़ शीन हम बताते हैं। तो आशिक़तुल लैल, क़रारतुल मौजा, ये भी हैं इनकी, और भी हैं 8 या 8 दीवान हैं, उनको याद कर लेना, ठीक है। कतबा बदर शाकिर सैयाब, बदर शाकिर सैयाब की कौन सी किताब है? देखें क्या किया है इन्होंने। तो माजिदुलीन जो है ये मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की किताब है। अल सुफूद जो है ये मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई की किताब है। तो मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई की भी कुछ किताबें जैसे तारीख़ व अदाबिल अरब आएगा, वहीउल क़लम है, इसी तरीके से तहता रायतुल क़ुरान है, अल सुफूद है, कुछ और किताबें हैं, वो आप ज़रूर इनकी याद कर लेना, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई की। तो अल-सफ़ूद किसकी है? मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई की। फ़जरुस्सलाम जो है ये है बदर शाकिर सैयाब की। फ़जरुस्सलाम किसकी है? बदर शाकिर सैयाब की। और कलिमातुन तमूत ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कलिमातुन तमूत किसकी किताब है। अगला देखें तो अब्दुल वहाब अल बयाती की कौन सी किताब है? PhD में आया था। अब्दुल वहाब अल बयाती की किताब है मलाइका व शयातीन, ठीक है, शेर हुर में। अल असलहा वल अतफ़ाल बदर शाकिर सैयाब। और अन्नासु फ़ी बिलादी जो है आपका किसकी है? अन्नासु फ़ी बिलादी सलाह अब्दुस्सबूर की किताब है, किसकी है? सलाह अब्दुस्सबूर की, शेर हुर में, ठीक है, सलाह अब्दुस्सबूर का दीवान है। उसके बाद जॉर्ज सैदा की कौन सी किताब है? चलो ठीक है, हमें पता नहीं था, लेकिन आप इसको किसके जरिए से जा सकते हो? आप एलिमिनेशन प्रोसेस के ज़रिए से जा सकते हो। आला तरीक़े इल्म कसीदा है नसीब अरीज़ा का। अल-अरवाल हायरा मशहूर एक ही दीवान है, किसका? नसीब अरीज़ा का। हफ़ारुल क़ुबूर जो है ये किसका किस्सा है? ये मकाला किस्सा किसका है? ये आपका बल्कि मकाले की बात करें तो मकाला या किस्सा जो है जुबरान खलील जुबरान का है, जबकि कसीदे की बात करें तो कसीदा यह आपका बदर शाकिर सैयाब का है, ठीक है। तो एक कसीदा है, एक मकाला या किस्सा है। तो मकाला या किस्सा किसका होगा? जुबरान खलील जुबरान का। लेकिन कसीदा इसी नेम से किसका होगा? तो वो होगा आपका बदर शाकिर सैयाब का। तो यही किताब बचती है अदबुना व उदबाउना फ़िल महाजिर अल अमरीकिया, किसकी है? जॉर्ज सैदा की। यहीं से याद कर लो भाई साहब, ये नहीं कि अलग से याद करोगे, याद कर लो अब यहाँ पे कि अदबुना व उदबाउना फ़िल महाजिर अल अमरीकिया जॉर्ज सैदा की है। यही करना होता है PYQs में, लेकिन बताए कौन आपको यार, मैं कैसे बताऊँ, कैसे दिमाग में घुस जाऊँ आप लोगों के। मन हुवल कातिब हमसुल जुफून, हमसुल जुफून का कातिब कौन है? तो हमसुल जुफून के कातिब आपके मिखाइल नुआइमा है। कमेंट में लिखना हमसुल जुनून का कातिब कौन है? हमसुल जुनून का, ठीक है। उसके बाद देखें कतबा बदर शाकिर सैयाब, बदर शाकिर सैयाब ने, बल्कि यहाँ पर मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई ने कौन सी किताब लिखी है? वाहिउल क़लम इनकी किताब है, ठीक है, वाहिउल क़लम तारीख़ व आदाबिल अरब भी इनकी किताब है। तो दोनों ही किताबें इनकी हो जाएंगी। देख रहे हैं क्या लिखा भाई साहब ने कि दोनों ही नहीं है। अरे भाई साहब किलाहुमा, दोनों ही किताबें इनकी हैं। वाहिउल क़लम इनकी है, तारीख़ व आदाब, हो सकता है ये कन्फ्यूज़ हो गया वाहिउल अरबाईन से। किससे? वाहिउल अरबाईन से। और पता नहीं होगा तारीख़ में इनकी किताब है या नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही किताबें इनकी हैं। अगला देखें मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती ने क्या फरमाया। मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की कौन सी किताब है? तो मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की कौन सी किताब है? अल अबरात, ठीक है, सिर्फ अबरात किताब है इनकी, ठीक है। कौन सी किताब है? सिर्फ अबरात इनकी किताब है। मन हुवल कातिब अल बयान व तबीन, बयान व तबीन के कातिब कौन है? अब इजी क्वेश्चन है सारे। तो बयान व तबीन के कातिब कौन है? आपके जाहिज़, ठीक है। कौन है? आपके जाहिज़। जाहिज़ की 4 किताबें याद करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बोलता हूँ कि आप अल बयान व तबीन को याद कर लें, अल बुखला को याद कर लें, ठीक है, अल महासिन वल अज़दाद को याद कर लें, और इसी तरीके से किताबुल हैवान को याद कर लें। ये 4 किताबें कर लें, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की, ठीक है, किताबें देख लें आप कलील दिमना याद कर लें,
अल अदबुल कबीर, अल अदबुल सगीर याद कर लें, रिसालतुस सहाबा याद कर लें, दुर्रतुल यतीमा याद कर लें, रिसालतुन कैसे है फ़ी सीरत अनुशरवान, इसी तरीके से कुछ है, ठीक है, वो याद कर लें। और भी हैं, देख लेना। क़ाज़ी फ़ाज़िल लिसानुद्दीन ख़तीब, ठीक है, उंदलुस से ताल्लुक़ रखते हैं लिसानुद्दीन इब्न ख़तीब। मन हुवल कातिब अब्दुल फ़रीद, अब्दुल फ़रीद के कातिब कौन है? तो आपके इब्न अब्द रब्बिही। कौन है आपके? इब्न अब्द रब्बिही। इब्न अब्द रब्बिही जिनको आपका मलीहुल उंदुलुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलीहुल उंदुलुस। शेर में भी है, नसर में भी है, इनको आपका मुमहसात वाला कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इब्न ज़ैदून, इनको आपका बहतरीयुल मग़रिब कहा जाता है, ठीक है। वल्लादा से मोहब्बत में मशहूर हुए। इब्न खल्दून की किताब अल मुक़द्दमा इब्न खल्दून, ठीक है। तारीख़ुल अरब कैसे है वो पूरे याद कर लेना। मन हुवल कातिब शेर व शुआरा, शेर व शुआरा किसकी किताब है? तो ये आपका इब्न क़ुतैबा दैनवरी की किताब है। इब्न क़ुतैबा अद-दैनवरी की किताब है। तो इब्न क़ुतैबा दैनवरी की भी 4 किताबें मैं याद करने के लिए बोलता हूँ। एक तो इनकी किताब सबसे पहले अशेर व शुआरा, अदबुल कातिब, उयूनुल अख़बार और अल मारिफ, 4 किताबें इनकी भी याद करने के लिए मैं बोलता हूँ, वो याद कर लेना। ख़तीब बगदादी की किताब कौन सी है? तारीख़ बगदाद, वो याद करेंगे, ठीक है। और भी इनकी किताबें होंगी तो वो जहन में रखेंगे। इब्न हज़्म जो है अल मिलल वन निहल जो है इनकी किताब, जो सबसे मशहूर किताब है, ठीक है, उसको याद करेंगे। अल मुहल्ला इब्न हज़्म बल्कि है, ठीक है, वो भी है। और मिलल वन निहल भी है शायद इनकी, या किसी और नाम से। अल फ़स्ल फ़िल मिलल वन निहल है इनकी किताब, ठीक है। क्योंकि अल मिलल वन निहल जो है याद करना, अल मिलल वन निहल ये अबुल फ़तह शहरिस्तानी की किताब है, जबकि अल फ़स्ल फ़िल मिलल वन निहल ये इब्न हज़्म की किताब है, ठीक है। मन हुवल कातिब, कातिब कौन है अगानी का? तो अगानी की किताब है अबुल फ़र्ज अल-अस्फ़हानी। इनकी और किताबें मुक़ातिलुत तालिबून करके, मुक़ातिलुत तालिबीन करके, उसको भी आप याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, लिमन किताब अल-बिदाया व निहाया, अल-बिदाया व निहाया अलिफ लाम के साथ किसकी किताब है? ये आपका इब्न कसीर अद-दिमश्की की किताब है, ठीक है। अल-बिदाया व निहाया किसकी किताब है? इब्न कसीर, जो इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर है ना, उन्हीं की किताब है अल-बिदाया व निहाया तारीख़ में। जबकि जलालुद्दीन सयूती अल-मुज़हिर फ़िल लुग़ा, इनकी किताब अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल क़ुरान, ठीक है। इज़ालतुल ख़िफ़ा तो नहीं, लेकिन तारीख़ुल खुलफ़ा करके और भी उलूमुल क़ुरान में इनकी किताब, कई टॉपिक्स पे बहुत बड़ी बड़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं, तो उसको आप ज़रूर अच्छे तरीके से याद करेंगे। जलालुद्दीन सयूती की बहुत सारी किताबें हैं। इब्नुल कतीब भी इनको कहा जाता है, ठीक है, इब्नुल कतीब भी इनको कहा जाता है जलालुद्दीन सयूती को। जरीर तबरी की तारीख़ तबरी और तफसीर तबरी दोनों मशहूर हैं, दोनों के नाम याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद शमसुद्दीन ज़हाबी की जो किताब है उसको याद करेंगे। मन हुवल कातिब नज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामी व नवाज़िर किसकी किताब है? तो ये आपका अब्दुल हई अल हसनी की किताब है, लखनवी अब्दुल हई अल हसनी। ये किताब आपके 8 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है। इसका दूसरा नाम किसने छपवाई थी? इनके बेटे अबुल हसन अली नदवी ने छपवाई थी। नाम बदल दिया था, अल-इलाम बिमरफ़िल हिलंदे मिनल आलाम। 4500 लोगों का तराजिम मौजूद हैं, 13 सदियों पर मुश्तमिल, ठीक है। उसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। फ़ज़ल है खैराबादी फ़लसफ़ा वगैरह में काफ़ी मशहूर थे। अल-हिकमतुल इलाहिया इनकी किताब है, और कई बहुत सारी किताबें हैं। बुहूसन व तंबीहात तहक़ीक़ात का मजमुआ है 2 मुजल्लदात पर। किसका है? आपका अबू महफूज करीम अल-मासूमी का। जबकि अब्दुल अज़ीज़ अल-मैमनी जो हैं वो भी आपका ख़बीरुल मख़तूतात अल-अरबिया फ़िल हिंद इनको कहा जाता है, ठीक है। तो उनकी भी तहक़ीक़ात को जमा किया गया है बुहूसन व तहक़ीक़ात करके, याद करना, बुहूसन व तहक़ीक़ात करके। वो भी 2 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है। ये भी 2 मुजल्लदात में, ये है आपका अबू महफूज करीम अल-मासूमी की, जबकि बुहूस व तहक़ीक़ात किसकी है? अब्दुल अज़ीज़ अल-मैमनी की। ये ईजी क्वेश्चन। मन हुआ अमीरुश शुआरा फ़िल असर अल हदीस, अमीरुश शुआरा असर हदीस में किसको कहा जाता है? अहमद शौक़ी को कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से मनहुम शुआराए नक़ाइश कौन माने जाते हैं? जरीर, फ़रज़दक, अख्तल, इनको आपका टिकड़ी भी कहा जाता है। और इसी तरीके से मन हुआ शायर रसूल कौन है? तो हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अमीरुश शुआरा फ़िल असर जाहिली, असर जाहिली में अमीरुश शुआरा कौन है? तो आपका इमरुल क़ैस हैं। आशा को शायरुल ख़मर फ़िल असर जाहिली बोला जाता है। नाबिग़ा दुबियानी नाक़िद हैं बहुत बड़े, ठीक है। और इसी तरीके से अमर बिन कुलसूम तगलबी फ़खरी शायरी है इनकी। उमर बिन रबिया कौन से असर से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये आपके असर उम्वी से ताल्लुक़ रखते हैं। किससे ताल्लुक़ रखते हैं? आपके असर, किससे मानेंगे यार? असर उम्वी मानो, ठीक है। असर उम्वी से आपका ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं पर ज़्यादा शायरी की है। बशार इब्न बुर्द यंतमी इलल असर, बशार इब्न बुर्द कौन से? असर अब्बासी अव्वल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से अबू तम्माम यंतमी इलल असर, अबू तम्माम असर अब्बासी अव्वल से ताल्लुक़ रखते हैं। ईजी क्वेश्चन है इसलिए जा रहा हूँ, ठीक है, क्या ही डिटेल करूँ। जमील सदक़ी ज़हाबी असर हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आपका फेमिनिस्ट इंसान थे, हुकूक़े मरा की बात की थी। और इसी तरीके से इनके साथ मारूफ़ रसाफ़ी भी थे। मारूफ़ रसाफ़ी कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नाम बता देता हूँ मैं आपको। वो शुआराए हो रहे हैं ना, सारे वो सारे के सारे आपके इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। कौन कौन? नाज़ुकुल मलाइका, बदर शाकिर सय्याब, इसी तरीके से अब्दुल वहाब अल बयाती, शाज़िल ताक़ा, ये चारों के चारों आपके कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आपके मारूफ़ रसाफ़ी भी इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं।
अबुल कासिम अश-शाबी कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो अबुल कासिम अश-शाबी तुनिस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुल सलाम अल-मुसद्दी जो हैं तुनिस से ताल्लुक़ रखते हैं। ग़ुलाम अली आज़ाद अल-बलग़रामी इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी तरीके से फ़ी अय्य क़ारतिन तक़अ इस्पानिया, स्पेन जो है उंदुलुस कहाँ पर वाक़ है? तो आपका यूरोप में वाक़ है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, ठीक है, शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।